नमस्कार साथियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 काव्यखंड का चौथा पाठ कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर सहाय जी की कविता है का ये तीसरा भाग और तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने कवि परिचय के साथ शुरुआत करते हुए व्याख्या शुरू किया था। दूसरा वीडियो भी हो गया है, दूसरा भाग भी पूर्ण हुआ। अब ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। तो पिछले में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वह कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने का प्रयास करता है, उसकी भावनाओं को वह उजागर करना चाहता है, उसकी भावनाओं से खेलकर अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है, इसलिए उसको रुलाने का प्रयास करता है, बार बार प्रश्न पूछने का प्रयास करता है, उसके दुख को उकेरने का प्रयास करता है ताकि वह रोने लग जाए और उसको रोता देखकर दर्शक भी रोने लग जाए और उसका कार्यक्रम सफल हो जाए, कार्यक्रम आकर्षक बन जाए। यही दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक चाहता है। और उसके होठों पर एक कसमसाहट होगी, उसके आंखों के सूजे हुए चित्र को बार बार टीवी के सामने बड़े बड़े तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। वह कुछ बोलना चाहेगा, उसके होंठ फड़फड़ाएंगे, बोल नहीं पाएगा वह, उसके होठों में एक बेचैनी होगी और वह बोलने का प्रयास करेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। वह कार्यक्रम का संचालक बोलता है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इस कार्यक्रम को देखकर मुझे आशा है, वह दर्शकों को कहता है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मान लेंगे और कहता है कि एक और कोशिश, एक और प्रयास कीजिए, एक बार और कोशिश कीजिए। कहता है दर्शक श्रोतागण, दर्शकगण थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, हमारे ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। वह कार्यक्रम के कमरे में बंद, वह अपाहिज और दूसरा उसके दर्शक, श्रोता जो उनको देख रहे, सुन रहे। वह कहता है इन दोनों को हमें रुलाना है। वह ऐसा उनसे कार्यक्रम करेगा, ऐसा प्रश्न पूछेगा कि उसको देख करके, सुन करके दिव्यांग व्यक्ति के साथ साथ वह दर्शक और श्रोता भी रोने लग जाएगा। आप और वह दोनों, मतलब दर्शक और दिव्यांग व्यक्ति। कहता है कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। वह कहने लगता है, जब कुछ बोल नहीं पाता, चित्र दिखाता है, तो उस कैमरामैन को कहता है कैमरा अब बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कोई बात नहीं। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर यानी टीवी स्क्रीन पर, उस दूरदर्शन कार्यक्रम पर समय की बहुत कीमत होती है। समय बहुत बहुमूल्य होता है। उस समय को हम बेकार में व्यर्थ नहीं करेंगे। वह नहीं बोले तो कोई बात नहीं बोल रहा है, लेकिन हम समय की कीमत को जानते हैं, उसको बेकार में नष्ट नहीं करेंगे। अब मुस्कुराएंगे हम, और वह मुस्कुराएगा। थोड़े से अपने होठों पर वह कार्यक्रम का संचालक मुस्कान लाएगा और कहेगा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। और वह दर्शकों को
लोगों को संबोधित करते हुए कहेगा कि आप एक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से बनाया गया यह कार्यक्रम आप देख रहे थे। बस इस कार्यक्रम को सफल बनाने में थोड़ी सी कमी रह गई, अन्यथा दर्शक और वह साक्षात्कार में बैठा दिव्यांग दोनों रो पड़ते तो हमारा कार्यक्रम और भी सफल हो जाता। लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ी कमी रह गई, कार्यक्रम उतना सफल नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वह अंत में कार्यक्रम का संचालक दर्शकों को धन्यवाद कह देता है। यह धन्यवाद मानो उस कार्यक्रम संचालक की हृदयहीनता पर व्यंग्य कर रहा है कि आप कितने कठोर व्यक्ति हो, निर्दयी व्यक्ति हो, क्रूर व्यक्ति हो, जो उस अपाहिज व्यक्ति के सामने बार बार प्रश्न करके उसके दुख को और बढ़ा करके, अर्थात मुहावरे की भाषा में कहें तो जले पर नमक छिड़कना। उसका अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। तो मानो वो पहले से दुखी है, हम उससे वही प्रश्न बार बार पूछेंगे तो क्या होगा, उसके जले पर नमक छिड़केंगे और ऐसा करके उसको रुलाएंगे। उसको रोता देखकर दर्शक भी रोने लग जाएगा और उसका कार्यक्रम रोचक, आकर्षक बन जाएगा, उसकी टीआरपी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा जैसा वह कार्यक्रम का संचालक चाहता था वैसा नहीं हो पाया, इसलिए वह थोड़ी सी कसर रह गई कहता है और धन्यवाद कहता है। इस तरह से यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से साथियों, हमने इस पाठ को 3 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया। भाषा इसकी बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है और छंद मुक्त छंद है, बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त छंद है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो ये आप काव्य सौंदर्य लिख सकते। अनुप्रास अलंकार का बीच बीच में प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इस कमरे में बंद अपाहिज पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर किसी दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।